अंतिम हफ्ते में आपको ऐसी चीज पढ़ने के लिए बताने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर आपने इन बातों को मान लिया तो। आपके एग्जाम में बचे हैं कुछ ही दिन। सीएचएस क्लास 11th का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो तो कुछ बातें हैं जिनको आपको लास्ट हफ्ते में ध्यान रखना मस्ट है। अगर आपने इससे तैयारी की तो आपकी तैयारी 100% इंक्रीज हो जाएगी और सिलेक्शन 100% तय हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैंने खुद सीएचएस एग्जाम निकाला है और मैं आपको 7-8 सालों से गाइड कर रहा हूं अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को। और आज की वीडियो में लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं क्लास 11th के लिए। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि आपका सिलेबस क्या है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, जो मैथ्स और बायो ग्रुप के बच्चे हैं उनमें जी के 5 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश और हिंदी 10-10 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या बायो ग्रुप के हैं तो बायो 25-25 क्वेश्चन आते हैं। पर आर्ट्स वालों में इंग्लिश और हिंदी 15-15 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स और जी के 5-5 क्वेश्चन आएगा, और सोशल जिसमें हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन 60 आते हैं। अगर मैं कॉमर्स वालों की बात करूं तो इंग्लिश हिंदी वहां 20-20 क्वेश्चन आता है, मैथ्स के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स प्लस जीके मिला के लगभग 40 क्वेश्चन, जिसमें ज्यादातर इकोनॉमिक्स के सवाल होते हैं, 5-7 क्वेश्चन ही जीके के होते हैं, और ज्यादातर इकोनॉमिक्स पोर्शन से ही क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आपको सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि कितना क्या वेटेज रखता है सब्जेक्ट। उससे आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, अपनी पूरी चीजें निर्धारित कर सकते हो। अब देखो, मैं तुम्हें बताता हूं, अगर आप कट ऑफ देखोगे लास्ट ईयर के ट्रेंड्स का, जैसे मैथ का देख लो तो आपके सामने देखिए 2024 का ये बॉयज का है तो 216 नंबर। ऐसे ही अगर आप बायो का देख लो तो 210 नंबर। ऐसे ही अगर मैं आपको दिखा दूं कॉमर्स का तो लगभग 210 नंबर, आर्ट्स का भी 210 नंबर, ऐसे ही गर्ल्स का भी लगभग, गर्ल्स का और कम ही रहता है। तो आपको यह पता चल गया कि एवरेज अगर आप 70 प्लस क्वेश्चन भी सही करते हो तो सिलेक्शन की रेस में आप आ जाते हो, ठीक है। बट हम सेफर साइड के लिए कम से कम 75 से 80 क्वेश्चन सही करने की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि हम सिलेबस को समझेंगे, ठीक है ना, सिलेबस को समझेंगे। और दूसरा काम, हम अपना एक टारगेट बनाएंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी चीज है कि पहले आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के पढ़ने होंगे। उसमें भी आपको किस पे ध्यान देना उसकी बात अभी मैं करने वाला हूं, ठीक है। और आपको हर सब्जेक्ट से कम 200 से 250 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में करने का प्रैक्टिस कम से कम आपको रखना है कि इतना क्वेश्चन तो मैं कर ही लूं एग्जाम से पहले। पीवाईक्यूज तो करे ही होंगे, आपने नहीं करे हैं तो पीवाईक्यू कम से कम आपको 3 साल से पुराना आपको नहीं करना है, वो किसी रेलेवेंट नहीं होता है, पैटर्न बदल जाता है। अब देखो, थोड़ा सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बात कर लेते हैं। तो अगर हमको 75 क्वेश्चन सही करने हैं और तुम्हारे सामने अगर ये चीज है तो कैसे करोगे? देखो, मैं चुटकियों में तुम्हें बताता हूं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तुम्हारा सब्जेक्ट है, तुमने पढ़ा है अभी 10th में। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तुम्हारा सब्जेक्ट है, तो यहां 75 क्वेश्चन में 70 तक सही करने की पूरी संभावना है तुम्हारा। तुमने अभी अभी बोर्ड का एग्जाम दिया, तुमने पढ़ा है, तो तुम इस पे ज्यादा फोकस करो, तुम प्रैक्टिस ज्यादा करो फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, मैथ पे, बायो पे। और जो हिंदी और इंग्लिश है इसकी रिवीजन सीट हमने फ्री में दी है स्कूल शिक्षा ऐप पे। जैसे उसमें पर्यायवाची शब्द पढ़ लो, समास पढ़ लो, संधि पढ़ लो, ठीक है ना। इंग्लिश में ऐसे ही आर्टिकल्स पढ़ लो तुम थोड़े से, आर्टिकल्स के बाद तुम थोड़े बहुत एंटोनिम सिनोनिम्स जो सर करवाते हैं वो पढ़ लो, ठीक है। कुछ तुम प्रीपोजिशंस पढ़ लो, थोड़ा ग्रामर पढ़ लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो तुम यहां पे 20 में से 10 क्वेश्चन तो सही कर ही दोगे, मिनिमम की बात कर रहा हूं मैं। तो तुम्हारा बस यही दोनों, जीके तुम्हें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। साइंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूं जो जीके को लेके परेशान है, तुम इतने में ही कवर कर सकते हो अंतिम 7 दिनों में। और अगर आर्ट्स वाले बच्चों की बात करूं तो तुम देखो, तुम्हारे पास सबसे बड़ा वेटेज है सोशल का 60 क्वेश्चन, जो कि प्योरली एनसीईआरटी से आता है। और एनसीईआरटी अगर तुम क्लास 10th की पढ़ लेते हो तो तुम्हारा वहां से 55 क्वेश्चन तो सही हो ही सकता है। और चूंकि तुम्हारा सोशल साइंस है तो मान के चलते हैं कि तुम्हारा हिंदी बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होगा, तो तुम यहां भी 30 क्वेश्चन में लैंग्वेज में से 20 क्वेश्चन कर सकते हो। और जैसे ही तुम दोनों करोगे तुम्हारा इजीली पास कर सकते हो। तुम्हें मैथ्स और जीके, जो आर्ट्स वाले बच्चे मैथ्स को लेकर डरते हैं कि सर 5 क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको उसको ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि आपको अंतिम 7 दिनों में अब वो चीज पढ़ना है जो तुम्हारे लिए आसान है और जिसपे तुम्हारा कमांड है। यही है स्ट्रेटेजी अंतिम 7 दिनों की। हमको सब पढ़ने के पीछे नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस बड़ा है। तो जब सिलेबस बड़ा हो तो हमको वो चीज पढ़ते हैं जिस चीज पे हमारा फोकस हो और जिससे मार्क्स ज्यादा आ सके और जिसपे हम कमांड ज्यादा हो। वैसे कॉमर्स में इकोनॉमिक्स और जीके आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही आपको मैथ्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दोनों पोर्शन अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो लैंग्वेज ठीक ठाक भी करोगे तो कवर अप हो जाएगा।
तो मेजर स्ट्रेटजी यही है कि जिस हिसाब से मैंने सब्जेक्ट्स बताए, सबसे पहले तो आपको सिलेबस जानना है। क्या सिलेबस है, कई बच्चों को तो पता ही नहीं, बच्चों क्या कई टीचर्स को भी नहीं पता है कि सिलेबस एक्चुअली कितने क्वेश्चन कहां आते हैं। जिनका वेटेज ज्यादा है उस पे तुम्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस समय, उसको तुम्हें बार बार रिवाइज करने हैं। कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट मुझे इस बार प्रैक्टिस कर लेना है, और पीवाईक्यू कम से कम हमें 3 साल का कर लेना है। अंतिम 7 दिनों में अगर यह भी कर लेते तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और हमने इसीलिए बाबू आपका अंतिम 7 दिनों में तैयारी के लिए आपके लिए हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दिया है। आप वहां पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो मात्र हमारे स्कूल शिक्षा ऐप से 50 रुपए में। आपकी कंप्लीट एक में 100 क्वेश्चन हम लोग कराते हैं टेस्ट में, आपको 10 टेस्ट दे रहे हैं बाबू, चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे रहे हैं। तो कम से कम आपका अगर आप देखोगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत सारे हो जा रहे हैं आपके लिए, 1000 क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जा रहे हैं आपके, ठीक है। तो मेजरली आपको यहीं से बस टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट देके ही आपको फायदा हो जाएगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाई, मान लीजिए कि सर कॉन्सेप्ट हमें नहीं स्ट्रांग हो पाया हमारा, तो आपको क्या करना है कि स्कूल शिक्षा ऐप डाउनलोड करके हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लें मात्र 300 में। और उसमें आपको सारे वीडियोस, लेक्चर, प्रैक्टिस सेट सब मिल जाएंगे। जो जो आपका कमजोर है, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, वो चैप्टर्स को पहले पढ़ लो और पहले उसका कमांड बना लो। इस 7 दिनों में बस यही करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, और फिर आप सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। मैंने भी एग्जाम निकाला है सीएचएस का, तो मुझे पता है कैसे निकालते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मैं आपको गाइड करते रहूंगा। बाकी कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और तुम किस स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोज लेके आ सकूं और क्लासेस आपके लिए अरेंज कर सकूं। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।